औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। काबिल एहतराम उलमाए किराम और हमारे दीनी व मिल्ली भाइयों, हम्द व सना के बाद, खुतबा मसनूना के बाद मैं बिला तमहीद जिस मौजू को बयान करना चाहता हूँ वो मेरे पसंदीदा मौज़ूआत में से एक है और ये मौजू बहुत अहम है और तफसील तलब भी है। अगर इसको समझा ना जाए, इसको गौर से समाअत ना किया जाए तो दुनिया और आखिरत दोनों में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। हम और आप चाहते हैं कि दुनिया में सुकून मिले और आखिरत में माफ़ी तलाफ़ी और जन्नत मिले। इसके लिए हम और आपको बहैसियत इंसान अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। गुनाहों से माफ़ी मांगने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करता है, लेकिन जो बात मैं बतलाना चाहता हूँ, गुनाहों से माफ़ी के बारे में आपने हमेशा तकरीरें सुनी हैं, बहुत सारी बातें सुनी हैं आपने, लेकिन हम में से जो अवाम है ना, अवाम के साथ साथ बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको पता ही नहीं है कि किस गुनाह पर मुआफ़ी का क्या तरीक़ा है, किस गुनाह पर मुआफ़ी के क्या उसूल हैं, क्या ज़ाब्ते हैं। सिर्फ आवाम की बात मैं नहीं कर रहा, पढ़े लिखे लोगों की भी बात कर रहा हूँ। आज हमारे यहाँ ये तसव्वुर है कि अगर कोई बड़े से बड़ा गुनाह कर ले, कोई बात नहीं, एक बार हज करके आ जाओ, सारे साफ हैं, दामन बिल्कुल साफ है। रमज़ान के महीने में एक रात ऐसी आती, उस रात जाग लो, तौबा इस्तग़फ़ार कर लो, सारे गुनाहों से माफ़ी मिल जाती है। सदका व खैरात कर दो, इंसान गुनाहों से मुबर्रा और पाक हो जाता है। ये हमारे यहाँ ये तसव्वुर है, हम सब के अंदर ये तसव्वुर है। इस्लामी भाइयों, जबकि हक़ाइक़ ऐसे नहीं हैं। हम सब अगर कुरान मजीद और हदीस नबविया का मुताला करें तो वाज़ेह तौर पर जो कुरान और सुन्नत के नुसूस हैं, वाज़ेह तौर पर हमें ये बतलाते हैं कि गुनाह एक ही किस्म का नहीं है। गुनाह के कई दर्जे हैं, गुनाह की कई किस्में हैं, और जब किस्में अलग अलग हैं तो उनके मुआफ़ी के तरीक़े भी अलग अलग हैं। सिर्फ हाथ उठाकर अल्लाह से माफ़ी मांग लेने से अल्लाह माफ़ नहीं कर देता है, इसको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे गुनाह हैं जो उसी तरीके से माफ़ होंगे जो शरीयत ने बतलाए हैं। बहुत हम रात रात गिड़गिड़ाएं, एक टांग पर खड़े होकर नमाज पढ़ें, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो अल्लाह ने जो उसूल और तरीके बताए उसी तरीके से माफ़ होंगे। मैं 6 गुनाहों को आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करूँगा। उससे कबल एक आयत जो मैंने अभी पढ़ी है उसका तर्जमा कर दूँ। इन तज्तनिबूना कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम। जिन बड़े बड़े गुनाहों से तुम्हें रोका गया है, अगर तुम उनसे बचते रहे, कबीरा गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका गया है, तुम बचते रहे तो हम तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर देंगे। अल्लाह ने कहा नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तुम्हारे गुनाहों को हम तुमसे मिटा देंगे। व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें एक बाइज़्ज़त जगह में दाखिल करेंगे, यानी जन्नत अता करेंगे। कब? जिन बड़े बड़े गुनाहों से जब तुम बचते रहोगे तब हम ये काम करेंगे। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन, जैसा कि मैंने इशारा किया है कि गुनाह की कई किस्में हैं, 6 किस्मों को मैं बयान करूंगा, और 6 किस्मों के जो गुनाह हैं उनके मुआफ़ी के जो तरीके हैं उसको भी मैं आपके सामने रखूंगा। कौन सा गुनाह किस तरीके से माफ़ होता है। गुनाह की एक किस्म ऐसी है कि अगर कोई कर लेना, चाहे जितना दुआ इस्तग़फ़ार करे, चाहे जितनी नमाजें पढ़े, तहज्जुद पढ़े, हज करके आ जाए, वो उस वक्त तक माफ़ नहीं होगा जब तक वो तरीका ना अपनाया जाए। वो किस्म क्या है? किसी को कत्ल कर देना, किसास वाले गुनाह। किसास वाले गुनाह किसास से ही माफ़ होते हैं, ये समझने की ज़रूरत है।
एक मिसाल के तौर पर एक इंसान ने किसी इंसान को कत्ल कर दिया, माफ नहीं होगा। अगर मकतूल और मय्यत जिसका कत्ल हुआ है उसके वरसा माफी पर नहीं है, रजामंद नहीं है, तो माफ नहीं होगा। बदले से ही कातिल माफ हो सकता है। हाँ, अगर वो माफ कर दें और दिल बड़ा करके दियत और तावान और जुर्माना कबूल कर ले तो फिर अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद की जा सकती है। या वो सिरे से कुछ ले ही ना, यूं ही लिल्लाह फिल्लाह माफ़ कर दें, तो ऐसे लोगों का बड़ा ऊंचा मकाम भी है माफ़ करने वालों का, और फिर अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे में लोग तमीज़ नहीं करते हैं और गुस्से में किसी पर भी हाथ चला देते हैं, कत्ल कर देते हैं, और जब अपने से नहीं हो पाता बाकायदा सुपारी दे करके किराए के कातिल को बुला करके कत्ल करवाते हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। अल्लाह हम सबको इससे महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कत्ल के हवाले से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, ऐ मोमिनो तुम पर क़िसास फ़र्ज़ किया गया है। ये बदला फ़र्ज़ है। कोई कत्ल करके सोचे कि हम माफ़ हो जाएंगे, खूब नमाज़ें पढ़ेंगे, तौबा करेंगे, ऐसे नहीं माफ़ होता है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है ना, रोज़ा फ़र्ज़ है, ऐसे ही बदला फ़र्ज़ है। अगर वो अपनी माफ़ी चाहता है जिसने कत्ल किया है तो उसे भी कत्ल होना पड़ेगा। अगर मकतूल के औलिया चाह लें तो फिर दियत के ज़रिए से या माफ़ी के ज़रिए काम चल सकता है, ये उनके ऊपर है, वो तो मजबूर है। ये एक तरीका है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कह दिया, व कतबना अलैहिम फ़ीहा अन-नफ्स बिन-नफ्सी वल ऐन बिल-ऐनी वल अनफ़ बिल-अनफ़ी वल उज़्न बिल-उज़्नी। क़िसास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानूनी तौर पर अल्लाह ने लिख रखा है, लाजिम कर दिया है क़िसास और बदले को। जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, और दांत के बदले दांत, और ज़ख्म में ज़ख्म का भी बदला अल्लाह ने मुतय्यन किया है। तो हर चीज़ में अल्लाह ने कानूनी तौर पर एक कानून बना दिया है। बल्कि आप कुरान की आयतें पढ़ें, वलकुम फिल क़िसास हयातुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा बदले में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। बज़ाहिर एक और जान जा रही है, बदला लेने में एक और जान जा रही है, लेकिन ज़िंदगी क्यों है? इस तरह से हज़ारों कातिल कांप जाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि और किसी का खून कर सकें। वो एक आदमी की जान जाएगी लेकिन पूरा मुआशरा जिंदा रहेगा। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी को आप देख लीजिए, पूरी मदनी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके बाद खुलफाए राशिदीन ने, जो बेहतरीन ज़माना था, सब ने क़िसास लिया है। अगर किसी को जुल्मन कत्ल किया गया है तो उनसे बदला लिया गया है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई रहमतुल लिल आलमीन है? कोई ज़्यादा रहमदिल है? क्या आपको खबर नहीं थी कि अल्लाह गफूर रहीम है? क्या आपको नहीं पता कि हज से गुनाह माफ़ होते हैं? क्या आपको नहीं पता कि तौबा से गुनाह माफ़ होते हैं? फिर आपने बदला क्यों लिया? आपको भी पता है, आप कह सकते थे, आप तो पूरी उम्मत में सबसे ज़्यादा शफीक थे, मेहरबान थे, सबसे ज़्यादा रहमतुल लिल आलमीन थे, सबसे ज़्यादा रहमत। आप कह सकते थे, जाओ कोई बात नहीं, तुमने कत्ल कर दिया है, जाओ एक बार हज कर लेना, मेरे साथ हज कर लेना, मेरे पीछे नमाज पढ़ लेना, माफ़ हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लिया है, क़िसास लिया है। इसलिए इस तरह के गुनाह जो क़िसास से ही माफ़ होते हैं, ऐसे गुनाहों से हम सबको बचने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ तो क़िसास लागू नहीं होता, तो हमें हत्तल इम्कान ऐसे गुनाहों से बचने की ज़रूरत है। अपने आप को हत्तल इम्कान बचाना चाहिए कि जहाँ हमारे लिए माफ़ी के दरवाजे बहुत मुश्किल हैं। अगर हमारे लिए यहाँ कानून वो नहीं है तो हमारे लिए फिर माफ़ी के दरवाजे भी तो नहीं है। क़िसास का बदला क़िसास है, इसलिए बचने की ज़रूरत है। इसी तरीके से कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ने हुदूद मुतय्यन किए हैं। सिर्फ तौबा से, सिर्फ ज़िक्र व अज़कार से, सिर्फ और सिर्फ दुआएं कर लेने से, रात रात जाग लेने से माफ़ नहीं होते। पहले किस्म के गुनाह वो हैं जो क़िसास से माफ़ होते हैं, इशारा मैंने कर दिया। दूसरे किस्म के गुनाह वो हैं जो हुदूद मुतय्यन किया अल्लाह ने, वो हुदूद उन पर लागू किए जाते हैं। उनमें से पहले नंबर पर आप ले सकते हैं कि जो इतना गिर जाए कि रब और रसूल की बगावत करते हुए अपनी इज्जत का और दूसरे की इज्जत का ख्याल ना करके ज़िनाकारी में मुलव्वस हो जाए, ज़िनाकारी करने लग जाए। ये कोई मामूली गुनाह नहीं है। तो ज़िना ये बहुत खतरनाक गुनाह है। जो इंसान ज़िनाकारी करता है, ये जिसको ज़िना की आदत पड़ गई है,
वो बराबर खतरे में रहता है। और ये सोच ले हाथ उठाएंगे अल्लाह माफ कर देगा, ये भूल भुलैया है उसके लिए, खाम ख्याली है। इस्लामी भाइयों, शरीयत ने जिना के लिए 2 हद मुतय्यन की है 2 हालतों में। अगर कुंवारा है, शादीशुदा नहीं है, तो उसके लिए 100 कोड़े और जला वतन यानी मुल्क बदर या शहर बदर कर दिया जाए, वतन से, इलाके से, मोहल्ले से भगा दिया जाए 100 कोड़े मार करके। गैर शादीशुदा है और शादीशुदा अगर जिना कर रहा है जबकि उसके लिए रास्ते खुले हैं, अल्लाह ने उसको बीवी की शक्ल में जायज रास्ता दे रखा, फिर भी वो जिना कर रहा है, तो उसको दुनिया में जीने का हक ही नहीं है। इस्लामी भाइयों, कोई मुल्क का आड़ लेकर के कि यहाँ तो सब कुछ है ही नहीं, ना पत्थरों से मारकर संसार किया जाएगा, ना कोड़े लगने वाले हैं। पत्थरों से मारकर शादीशुदा जानी को जो है हलाक कर दिया जाए, ये अल्लाह ने कानून बना रखा है, हद मुतय्यन कर रखे हैं। अब यहां पर कोई सोचे कि यहां तो कुछ होने वाला नहीं, जो चाहो करो, अल्लाह गफूर रहीम, ये धोखा है। अगर हमारे लिए यहां हद लागू नहीं हो सकता है तो हमें ऐसे गुनाहों से बदरजा औला बचने की जरूरत है कि हमारे लिए तो और रास्ते नहीं बचते हैं। भला हम हद के जरिए से पाक हो सकते थे सहाबे किराम की जिंदगी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। आप कह सकते थे ना, माइज बिन मालिक से काम लिया और ऐसे कह सकते थे कि जाओ कोई बात नहीं, तुम्हारे पेट में एक नन्हा सा बच्चा है, ये पैदा हुआ है, अब इसको कौन देखने वाला है। आप कह सकते थे जाओ इनको दूध पिलाती रहो, इनकी परवरिश करो, माँ से बेहतर कोई परवरिश नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा रोटी का टुकड़ा पकड़ने के लायक हुआ, बाकायदा माँ को जुदा कर दिया गया बेटे से और हद लगाई गई है। माइज बिन मालिक आकर कह रहे हैं तहिरनी अल्लाह के रसूल, पाक कर दीजिए। पाकी सिर्फ चेहरे की सफाई का नाम नहीं, कपड़े की सफाई का, दिलों की सफाई और इंसान गुनाहों से पाक हो, ये पाकी होती है। इस्लामी भाइयों, तो हम और आपको अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो शादीशुदा होकर के भी उनके नाजायज ताल्लुकात हैं, वो ज़िनाकारी के खतरनाक गुनाह में मुलव्वस हैं। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़रीन, इसी तरीके से एक और गुनाह है जिस पर शरीयत ने हद मुतय्यन किया है, किसी पर तोहमत लगाना बिला दलील, बिला सबूत, किसी की इज्जत व आबरू पर हमला करना कोई मामूली बात नहीं है। किसी भी पाक दामन पर इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना, ये बहुत ही खतरनाक गुनाह है। आप सूरह नूर की इब्तिदाई आयतें पढ़ेंगे तो ऐसे लोग फासिक भी हो जाते हैं, मुआशरे में ऐसे लोगों का एतबार नहीं रहता और 80 कोड़ों के मुस्तहिक बनते हैं। 80 कोड़े ऐसे तोहमत लगाने वाले को लगाए जाएंगे। ये शरीयत ने मुतय्यन किया। कोई तोहमत लगाने वाला अपनी जुबान 2 इंच की जुबान सोचे आसानी से चला ले रहा हूं, बहुत आसान है, वो कोड़े खाना बड़ा मुश्किल है। हम सोचे सिर्फ हाथ उठाकर दुआ मांग लेंगे, रात में उठ करके तहज्जुद में दुआ मांग लेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है, तो ये हमारी खाम ख्याली है। हमें तोहमत से बचने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एहतियात के साथ जुबान खोलने की जरूरत है। इसी तरीके से एक और गुनाह है कि किसी का माल चोरी कर लेना। किसी का माल चोरी करने वाला रात भर नमाजें पढ़े, किसी को धोखा दे करके उसके माल को कब्जाने वाला, किसी के हक को कब्जाने वाला रात दिन इस्तग़फ़ार करे, मस्जिद में एतिकाफ में बैठा रहे। शरीयत ने उस पर हद मुतय्यन किया है, जब तक उसका माल नहीं लौटाएगा ऐसे लोग माफी के मुस्तहिक़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून बनाया है कि चोर और चोरनी वस्सारिक वस्सारिकतु फ़क़्तू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह, चोर और चोरनी है, इनके हाथ काट दिए जाएं, या इनका बदला है जो इन्होंने किया है। दूसरों का माल ले लेना कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इनके लिए सज़ा है, नकालन मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से ये सज़ा है। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़रीन, हमारे मुआशरे में वो होशियार समझा जाता है, बड़ा अक्लमंद समझा जाता है जो चोरी से किसी का माल ले ले, फ्रॉड करके ले ले, धोखा देकर ले ले, आंखों की सफाई, हाथों की सफाई के साथ आंख मचलते ही ले ले, ऐसे लोगों को बड़ा होशियार समझा जाता है। शरीयत ने कहा ऐसे लोगों के हाथ काटे जाएंगे, तब उनकी माफी होगी। हाँ, कब हाथ नहीं कटेंगे? जब रुबो दिनार से कम चोरी हुआ। रुबो दिनार आज यूं समझ सकते हैं 4.25 ग्राम का एक दिनार समझ सकते हैं, 4.25 ग्राम 5 ग्राम का, तो उसका चौथाई हिस्सा 1 ग्राम। 1 ग्राम सोने की कीमत तकरीबन आज 7,000 सवा 7,000 रुपए है। तो 7,000 रुपए कोई अगर चोरी कर ले रहा है आपका, तो उसके हाथ काटने का हक है, शरीयत ने दिया है।
इसलिए हम और आपको इससे भी बचने की जरूरत है। हम कारोबार करते हैं ना, हम ये ना सोचे कि चोरी वही है किसी के घर में कूद कर चुराओ, डंडी मारना, कम तौलना, फ्रॉड करना, ये सब चोरी में आता है। किसी का माल है क्वांटिटी में दे रहा है, गिन करके कम दे दे, ये भी चोरी में आता है। इस्लामी भाइयों, तो हम सबको चोरी से बचने की जरूरत है, वरना माफी तलाफी नहीं है जब तक हक ना वापस कर दें। इसी तरीके से शराबी की सजा, कोई शराब पीता है वो आकर तौबा करे, जब तक गुनाह ना छोड़ दे मुस्तकिल अल्लाह से आज़म करके, तब तक उसकी तौबा कबूल नहीं होती है। बल्कि ऐसे शराबी को शरीयत ने मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ कोड़े लगाने का हुक्म दिया, उसकी कैफियत के मुताबिक। अगर पहली बार दूसरी बार है, आदत नहीं है, 40 कोड़े लगाए जा सकते हैं। और अगर वो रेगुलर पीता है, लगातार पीता है, तो उसे 80 कोड़े भी, उससे कम बेश भी मारे जा सकते हैं। शरीयत ने मुख्तलिफ सजाएं मुतय्यन की। और जो लगातार पीता है हदीस के मुताबिक, तो ऐसा शख्स जहन्नमी है, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। इस्लामी भाइयों, तो और हमारे मुआशरे में मुस्लिम नौजवान बच्चे नशे की लत में जो है डूबे हुए हैं, इसलिए हम और आपको इससे भी बचने की जरूरत है इस्लामी भाइयों। इसी तरीके से कुछ गुनाह हैं जो किसास से माफ होते हैं, कुछ पर हुदूद लगते हैं, और कुछ गुनाह ऐसे हैं जो जिनका कफ़ारा देना पड़ता है। हम सोच लें कि बस अल्लाह से तौबा करेंगे, अल्लाह तो गफूर रहीम है। अल्लाह ने खुद ही मुतय्यन किया है गुनाहों को, अल्लाह ने बयान करके हर गुनाह के तरीके, माफ़ी के कैसे तरीके हैं, किस गुनाह को अल्लाह कैसे माफ़ करता है, वो तरीके अल्लाह ने खुद बता दिए हैं। जैसे कोई शख्स कसम खा ले कि मैं ये काम करूँगा, और फिर वो पलट जाए, अपनी कसम से मुकर जाए, मैं नहीं करूँगा। कसम तो खा चुका है, किसी बात को पुख्ता करने के लिए कि मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं ये काम करूँगा, लेकिन वो फिर अपने बात से पलट जाए और कसम गोया टूट गया उसका, तो कसम का कफ़ारा क्या है? फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमूना मिन अहलिकुम औ किस्वतुहुम व तहरीरु रक़बा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम का कफ़ारा बयान किया है कि कसम सिर्फ आपने तोड़ दिया और मजाक में ले लिया, चलो कसम ही तो टूटा है, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे माफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने उसके तरीके बताए हैं कि अगर आपने कसम तोड़ा है तो फिर आप कफ़ारा अदा करो। कसम का कफ़ारा क्या है? 10 मिस्कीनों को औसत दर्जे का, जैसे समाज में जैसे लोग खाना खाते हैं, जैसे तुम अपने घर वालों को खाना खिलाते हो, तो औसत दर्जे का 10 मिस्कीनों को या तो खाना खिलाओ, या खाना ना खिलाओ तो कपड़े पहनाओ। ये एक ऑप्शन अल्लाह ने दिया। दूसरा ऑप्शन ये दिया है, अगर कपड़े पहनाने या खाना खिलाने की ताकत नहीं है तो गुलाम आज़ाद करो। अगर उसकी भी ताकत नहीं है तो फिर 3 दिन के रोजे रखो। ये शरीयत ने मुतय्यन किया है। जब आपने कसम तोड़ दिया तो उसका कफ़ारा यह है कि कसम का कफ़ारा दिया जाए, उसी में माफ़ी है उसकी। या तो 10 मिस्कीन को खाना खिलाया जाए या कपड़ा पहना जाए, या तो एक गुलाम और मिस्कीन आज़ाद किया जाए, या इसी तरीके से 3 दिन के रोजे रखे जाए। इनमें से कोई भी ऑप्शन अपनाया जा सकता है अपनी ताकत के मुताबिक, तब जा करके कसम तोड़ने का जो गुनाह है वो कफ़ारा अदा होता है। इसी तरीके से हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग हैं जो नादानी में अपनी बीवियों को उल्टे सीधे बात कहते हैं। अगर कोई शख्स कह दे कि तुम मुझ पर वैसे ही हराम है जैसे मेरी माँ हराम है, तो बीवी के करीब अब नहीं जा सकता। बीवी के करीब जाने के लिए शरीयत ने फिर कफ़ारा मुतय्यन किया है। नहीं, बीवी तू भी चल दुआ कर ले, हम भी दुआ कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, चलो एक साथ रहते हैं, ऐसा नहीं है। शरीयत ने बाकायदा इस गुनाह की वजह से कि आपने ये जो किया है अब इसको तोड़ोगे, जिहार के लिए अपने बीवी के करीब जाना चाहते हो तो कफ़ारा देना पड़ेगा। कफ़ारा क्या है? 60 मिस्किनों को खाना खिलाइए। अगर इसकी ताकत नहीं है तो मुसलसल 60 रोजे रखिए, मुसलसल, बीच में एक दिन नागा हुआ वहीं से फिर मुसलसल। और अगर उसकी भी ताकत नहीं तो एक गुलाम आज़ाद कीजिए। ये शरीयत ने बाकायदा कफ़ारा मुतय्यन किया। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे नादान भाई हैं जो शरीयत के बुनियादी उलूम से ना वाकिफ़ होते हैं। जब नई नई शादी होती है तो ज़्यादातर उस गुनाह में मुलव्विस होते हैं कि हैज़ की हालत में बीवी से जमा और हमबिस्तरी करना। हैज़ की हालत में बीवी से जमा और हमबिस्तरी करना, शरीयत ने इसको अज़ा, अज़न, तकलीफ़, गंदगी, ये सब कह करके हमें रोका है कि इससे बच जाओ। इससे हम बीमारियों से भी महफूज रहेंगे और शरीयत के कफ़ारे से भी महफूज रहेंगे। अगर कोई शख्स हैज़ की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करता है तो शरीयत ने एक दिनार या आधा दिनार उस पर कफ़ारा लागू किया है। और 1 दिनार की कीमत आज 25,000 से कम नहीं है।
कम से कम 25,000। तो 25,000 4 ग्राम सोने की कीमत आप जोड़ लीजिए, 32,000 से ऊपर जाएगा। तो 25,000 23,000 रुपये उसका कफारा बनता है अगर हैज की हालत में अपनी बीवी से जमा करता है। हम और आप आते हैं सिर्फ माफ़ी मांगते हैं, हो गया। शरीयत ने गुनाहों पर माफ़ी के तरीके अलग अलग रखे हैं। अगर कोई कफारा अदा करे उसके लिए माफ़ी है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रोज़े की हालत में, रमज़ान के महीने में शरीयत ने शहवात पर कंट्रोल करने की तरबियत फरमाई ना। रोज़े में हम खाने पर, शहवात पर कंट्रोल करते हैं। तो हम और आपको शरीयत ने बिल्कुल मना कर दिया कि रोज़े की हालत में अपने बीवी के करीब ना जाओ। अगर कोई रोज़े की हालत में अपने बीवी के करीब जाता है तो उसका मामला भी जिहार की तरह ही है। 60 मिस्किन को खाना खिलाए। एक बार बीवी के पास रोज़े की हालत में चला गया तो 60 मिस्किन को खाना खिलाए या मुसलसल 60 दिन के रोज़े रखे या गुलाम आज़ाद करे। इन तीन ऑप्शन में से कोई भी अपनाए। ये शरीयत ने कहा। हम और आप हैं इन बुनियादी तालीमात को समझते नहीं हैं और इस तरह के गुनाह करके सोचते हैं चलो अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। इस्लामी भाइयों, अल्लाह ने तरीका भी बता दिया, गुनाह के बाद उसका तरीका भी बता दिया। इसलिए रोज़े की हालत में बीवी से मुजामात से बचना चाहिए। इस्लामी भाइयों, इसी तरीके से कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जब तक हक वाले का हक ना अदा कर दे वो गुनाह माफ़ नहीं होता है। हमने किसी का हक दबा लिया, किसी का माल ले लिया, किसी की चीज़ ले ली, किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, किसी के साथ धोखा कर दिया, जब तक उसकी तलाफी नहीं होगी नमाजें पढ़ते रहें, रोज़े रखते रहें, दुआएं करते रहें, माफ़ होने वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन याखुज़ा माला अखीहि बिगैरि हक़्क़िन। किसी मुसलमान को यह हक नहीं पहुँचता कि अपने मुसलमान भाई का हक उसकी इजाज़त के बगैर ले ले। वमन अख़ज़ा असा अखीहि बिगैरि हक़्क़िन फलयरुद्दहा इलैहि। जिसने नाहक किसी मुसलमान भाई की एक लाठी भी उठा ली, चाहिए उसे भी उसे वापस कर दे। एक लाठी को मामूली समझकर अगर एक छड़ी को ला करके रख लिया कि चलो एक छड़ी ही तो है, उसकी इजाजत के बगैर लाया है, तो फिर समझ लीजिए मामला गंभीर है। उसको लौटाएगा, उसके बाद अल्लाह से तौबा करेगा तो अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह यूं ही नहीं माफ करेगा। और माफ जो शख्स इस दुनिया में जिन जिन से भी उसके मामले हैं इस दुनिया में जब साफ कर लेता है, अल्लाह के रसूल ने ऐसे बंदे के हक में दुआ फरमाई है जो अपने मामले को साफ कर ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रहिमल्लाहु अब्दन, अल्लाह ऐसे शख्स पर रहम फरमाए। किस शख्स पर? कानत लि अखीहि इंदहु मज़लमतुन फी इज़्मालिही वजाहु फस्तहल्लहु, कि जिस आदमी ने किसी की इज्जत पर हमला किया या किसी का माल लिया हो लेकिन इसी दुनिया में आकर के सबसे माफ़ी तलाफ़ी कर रहा है, हक वालों का हक लौटा रहा है, किसी का दिल दुखाया है, माफ़ी तलाफ़ी कर रहा है, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह रहम करे। ऐसा शख्स काबिल रहम है। तो इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में हमें माफ़ी तलाफ़ी करनी चाहिए। हक वालों के हक नहीं अदा करेंगे, माफ़ नहीं होगा। आपने वो हदीस सुनी होगी कि सींग वाली बकरी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन और बेसींग वाली दोनों को जिंदा करेगा। ये सब हक वालों का हक बतलाने के लिए कि कितना अहम है, जबकि वो मुकल्लफ नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बेसींग वाली बकरी को जो है बदला दिलवा करके ही रहेगा, तभी माफ़ होता है। तो हक वालों के हक हम वापस करेंगे तो फिर हमारी माफ़ी का सामान बनता है। यूं ही सिर्फ दुआ करने से नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, सलासतुन अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा, 3 लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मुकाबला करूंगा, मेरा मुकाबला। नऊज़ बिल्लाह, हम और आप अल्लाह के रसूल के मद्दे मुकाबिल जाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकदमा और अदालत हम लड़ें, आपसे झगड़ा हो। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनका मेरा सामना होगा मुकदमे के सिलसिले में, मैं उनके मुकाबिल में खड़ा हूँगा। उन्हीं में से एक आदमी, एक लंबी हदीस है, उन्हीं में से वज़करा रजुलन, वज़करा मिनहुम रजुलन इस्ताजरा अजीरन। अल्लाह के रसूल ने हदीस बयान करते हुए एक आदमी का जिक्र किया कि एक आदमी किसी को हायर करता है, मजदूरी पर, किराए पर रखता है, मजदूरी और किराए पर रखता है। फस्तौफ़ा मिनहु अमलहु, तो उससे पूरा पूरा काम लेता है, खूब काम लेता है। उसके बाद सुम्मा अकला हक़्क़हु, फिर उसकी मजदूरी खुद खा जाता है, उसको देता ही नहीं। लम युअतिही शय्अन, उसे कुछ भी नहीं अदा करता है। ऐसे लोगों से मैं निपटूंगा क़यामत के दिन। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। आके माफिया मांगते रहे। इस मुआशरे का ये खेल है, इंसानी मुआशरे का, कि मालदार लोगों को ये देखा गया है कि अगर कुछ मुसीबत आए तो अपने नीचे तबके पर, जो उनके मातहत होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके मातहत, उन पर वो असर डालते हैं और खुद अपने आप को बरी रखना चाहते हैं।
इस्लामी भाइयों, कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबों का खून चूस करके अपनी बिल्डिंगें बनाते हैं, जबकि इसके बरअक्स वो उन 3 आदमियों की हदीस भी आपने सुन रखी है जो गार में फंस गए थे। उन्हीं में से एक वो आदमी था जिसने एक मजदूर को रखा। उसने जब मजदूरी कर ली और वो जाने लगा, थोड़ी सी उसकी मजदूरी थी, वो मजदूरी छोड़कर चला गया, लेकर नहीं गया, मालिक के पास ही छोड़कर चला गया। मालिक ने उसकी मजदूरी को बिजनेस और तिजारत में लगा दिया। उसको बहुत दिनों के बाद जरूरत पड़ी, एक लंबी मुद्दत के बाद जब वापस आया और कहा मुझे मेरी मजदूरी दे दो, उसको डर था पता नहीं इनकार ना कर जाए सामने वाला। मालिक इतने दिन हो गए मैं मजदूरी छोड़कर चला आया था, हो सकता है कि इनकार करते मैं नहीं जानता, भूल ना चुका हो, लेकिन मालिक ने उसके माल को, उसकी थोड़ी सी मजदूरी को बिजनेस में लगाया था। और जब वो आदमी आके मुतालबा करने लगा तो कहा कुल्लु मा तरा मिनल इबली वल गनमी वल बकरी, जो कुछ तू देख रहा है वो सब तेरा ही है, ये ऊंट, ये गाय, ये बकरियां जो वादी में तू देख रहा है मैदान में चल रही है, ये सब तेरी हैं। वो कहने लगा अल्लाह के बंदे तू मुझसे मजाक ना कर। कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। फिर अपनी हकीकत बताई कि जो तू मजदूरी छोड़ कर गया था उसको इस बिजनेस में लगा दिया, इससे ये सारी चीजें हुई हैं, ये सारी हैं तो सब कुछ ले ले। वो सब लेकर चला गया। ये भी नहीं हुआ कि हौसला अफजाई के लिए कुछ छोड़कर चला जाए मालिक के पास, लेकिन इसने अल्लाह की रजा के लिए सारी मजदूरी दे दी, मजदूरी के अलावा अपनी मेहनत भी उसको दे दी। गार में फंसा है, कहा अल्लाह अगर ये अमल तुझे पसंद आया हो तो अल्लाह मैं मुसीबत में फंसा हूं तो गार के चट्टान को खसका दे। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की और गार का चट्टान खसक गया, वो सब बाहर निकल करके आए। तो कहने का मतलब यह है, एक इंसान अगर हक वालों के हक अदा करे अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता है, वो मुस्तजाबुद दावात हो जाता है, मुसीबतों में नजात पाता है। इसलिए हम और आपको हक अदा करना चाहिए। इस पर और बहुत सारी दलीलें हैं, लेकिन इन्हीं दलीलों पर इक्तफा करते हुए मैं ये कहूँगा कि हम और आपको अपनी जुबान से, अपने हाथ से, इसी तरीके से किसी के साथ धोखा फराड करके किसी का हक दबा करके नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस दुनिया में ही माफ़ी तलाफ़ी कर लेनी चाहिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी तरह से 2 तरह के और गुनाह हैं। एक वो गुनाह जो सच्ची तौबा से माफ़ होता है, एक किस्म का गुनाह वो है कि जब आप इंसान या आप करते हैं तो तौबा करेंगे तभी वो माफ़ होता है। तौबा का मतलब अल्लाह की तरफ रुजू करना, शर्मिंदगी के साथ गुनाह का एतराफ़ करते हुए ऐलान करना या इकरार करना कि अल्लाह आइंदा फिर ये गुनाह नहीं करूँगा। उनमें से शिर्क व बिदात है। शिर्क व बिदात कोई करता है तौबा करना पड़ेगा, सिर्फ नेकियों से माफ़ नहीं होंगे, तौबा इस्तगफार करें माफ़ हो जाएंगे। इसी तरीके से कोई सूद खाता है, लेता है, देता है तो तौबा इस्तगफार करना पड़ेगा, तब जा करके, और गुनाह बिल्कुल पाबंदी के साथ छोड़नी पड़ेगी। तौबा करने से पहले गुनाह छोड़ दे। तौबा कहते ही है कि जो कुछ हम कर चुके उसको भूल जाएं, एक नए सिरे से जिंदगी गुजारें। तो इस्लामी भाइयों कि एक इंसान सूद खाता है, सूद से भी तौबा इस्तगफार करना पड़ेगा। झूठ बोलना, झूठ इंसान को धीरे धीरे जहन्नम तक ले जाता है, ये इंसान को बेहया बना देता है। झूठ कोई बोलता है तौबा इस्तगफार के बगैर ये माफ़ नहीं होगा। लेकिन जब तौबा इस्तगफार से पहले ये आज़म कर ले कि आइंदा कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलूँगा, फिर तौबा करता है, फिर झूठ बोलता है, फिर तौबा करता है, फिर झूठ बोलता है, तो अल्लाह के साथ मजाक है। तो इन गुनाहों से तौबा करना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई बंद कमरे में इंटरनेट पे, फेसबुक पे, मोबाइल पर फहाशी देखता और यानी देखता, इन सब से तौबा करे और फिर दोबारा इन वेबसाइटों पर गंदी चीज़ें देखने की तरफ न जाए। इसी तरीके से हम और आप सोचते हैं कि सिर्फ कोई काम करें तभी गुनाह मिलता है। नमाज को वक्त पर ना अदा करना, फ़र्ज नमाजों को छोड़ना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए इसमें भी तौबा ही करनी पड़ेगी। कोई नमाजों को छोड़ता है या वक्त पर नहीं अदा करता, तौबा इस्तगफार कर और वक्त पर अदा करना शुरू कर दे। ये तो 5वें तरीके का एक गुनाह हुआ। एक और किस्म का गुनाह है जो तौबा के बगैर भी, उस पर हद भी नहीं है, उस पर किसास भी नहीं है और उस पर कफ़ारा भी नहीं है, उस पर तौबा इस्तगफार की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। वो गुनाह सगीरा गुनाह है। जैसे रास्ते में चलते चलते किसी पर नज़र पड़ी, आपने फ़ौरन नज़र झुका ली, तो वो जो नज़र पड़ी वो आप नेकियां करने से वो माफ़ हो जाएगा। हम और आप सोचते हैं ना कि नमाज़ें पढ़ेंगे सारे गुनाह माफ़, वो बड़े गुनाह माफ़ नहीं होंगे, उसके लिए तौबा करनी पड़ेगी। छोटे छोटे गुनाह माफ़ होते हैं। ज़ुबान से कोई लगो बात निकल गई, मजाक में कोई बात निकल गई, ये छोटे छोटे गुनाह ये नेकियों से माफ़ होते हैं। कि अस्सलावातुल खम्स, 5 नमाजें, 5 नमाजों के दरमियान और एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान, ये गुनाहों का कफ़ारा है। तो छोटे गुनाहों का कफ़ारा है, बड़े गुनाहों का कफ़ारा नहीं है। कत्ल है, जिना है, चोरी है, इन सब में किसास है, हुदूद हैं, कफ़ारे हैं, उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी है। इस्लामी भाइयों, तो हमें
छोटे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद वादा किया है कि नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, अगर बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम छोटे गुनाह माफ़ कर देंगे। हदीस के मुताबिक भी मज्तुनिबतिल कबाइर के अल्फाज है, जब तक कबाइर से बचा जाएगा बड़े बड़े गुनाहों से, तब छोटे गुनाह नेकियों से माफ़ होते हैं। हम और आप जाते हैं हज करने, हम और आप जाते हैं, हम और आप उम्रे करते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं और सोचते हैं कि नेकियां करने से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, नेकियां करने से सगीरा माफ़ होते हैं, तौबा इस्तगफार से बड़े बड़े गुनाह माफ़ होते हैं, और फिर जो जिनके जो तरीके हैं उसी तरीके से जब माफ़ी तलाफ़ी तलब की जाएगी तब माफ़ होंगे।